नमस्कार दोस्तों, अगर आप थंबनेल देखकर हमारे पास आए हैं, इस वीडियो को देखने आए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी कि मैं क्या बताने वाला हूं आपको और कहां पे गलती हुई है, वो मैं आपको पूरा क्लियर कट बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा इन सब चीज़ों को। 10 तारीख को आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आया है और जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो आपका सीटीसी है वो 40 लाख रुपया है सालाना। ठीक है, यानी कि महीने का आपको पड़ जाएगा लगभग 3.5 लाख रुपया के आसपास में आपका सैलरी बनेगा। उसमें से सारा कुछ आपको कटेगा भी, उसी में से कटेगा। सीटीसी का मतलब ही वही होता है। ठीक है, क्योंकि आपको काट छाट के लास्ट में जो आपका पैसा मिलता है वो होता है। अब अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आप देखे होंगे कि गगन सर के बारे में कुछ था चीज़ें, तो वो क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। कल रात में मैं एक वीडियो देखा और उस वीडियो में देख करके हमको समझ में नहीं आया कि क्या ही बोल गए सर, मतलब क्या बोल गए। क्योंकि देखो इतने बड़े शिक्षक हैं, इतना बड़ा उनका चैनल है, तो कोई भी चीज़ अगर वो बता रहे हैं तो बच्चे जो हैं वो ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं। और जब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ों को बताएंगे बच्चे सोचते हैं कि नहीं, जो ये बता रहे हैं वही सही बात है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है भी या नहीं है, तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या गलती हो गया उनसे, या क्या वो जानबूझकर ऐसा किए, क्या उनको जानकारी नहीं था, या फिर कुछ और मैटर था। तो चलिए आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मिस्टेक कहाँ हुआ और क्या गलती हुआ। इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा चैनल तो बच्चे बहुत सारे संख्या में उनको देख पाते हैं। तो इस तरह का गलती उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सर आप इस तरह से गलती कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या हुआ था। मैं आपको उनका वीडियो सुना रहा हूं और वो क्या बोल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मैं उसका विश्लेषण करूंगा कि कैसे की चीज़ों को थोड़ा गड़बड़ हो गया है उनसे। ये राजा है जॉब, वर्कलोड के मामले भी और पैसा के मामले में भी। 2-3 साल आप काम कर लोगे तो महीने की तनख्वाह 2 से 2.5 लाख रुपए होती है। इस जितनी भी आपको यहाँ पे सरकारी नौकरी दे रखी है, सैलरी के मामले में राजा कौन सी जॉब है? ये सबसे ज्यादा सैलरी एसबीआई पीओ की होती है। वर्कलोड भी मेरे भाई, ये मान लीजिए कि एक एसबीआई पीओ का बंदा एसएससी के इंस्पेक्टर से 2 से 3 गुना ज्यादा काम करता है, लेकिन सैलरी भी उसको 2 से 3 गुना मिलती है। तो ये राजा है जॉब, वर्कलोड के मामले भी और पैसा के मामले में भी। 2-3 साल आप काम कर लोगे तो महीने की तनख्वाह 2 से 2.5 लाख रुपए होती है, मुना मिलती है। तो ये राजा। अब आप सुन लीजिएगा और इस चीज को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा जरा। देखो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है आईबीपीएस पीओ क्लर्क आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी असिस्टेंट, नाबार्ड एबी एलआईसी डबल एओ एडीओ एसओ एग्जाम्स। ठीक है, अगर इन सब में आप देखते हैं तो इसमें जो सबसे ज्यादा सैलरी आपका बनता है वो आरबीआई ग्रेड बी का बनता है, ना कि एसबीआई पीओ का बनता है। और उसके बाद अगर आप आइएगा तो सबसे ज्यादा जो सैलरी बनेगा वो एलआईसी डबल एओ का बनेगा, और तब जाकर एसबीआई पीओ का सैलरी, यानी कि वो तीसरे पोजीशन पर। अगर इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कीजिएगा तो इसका पोजीशन जो होगा वो तीसरा होगा। सबसे पहला हो जाएगा आरबीआई ग्रेड बी का सैलरी, जो कि अभी का अगर रिसेंट 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है, जो पिछले 10 तारीख को आया, इस 10 को आज कितना हो गया, आज 12 तारीख हो गया, तो 10 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया था तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाइएगा तो आपका सैलरी जो महीने का बनेगा वो 2 से 2.5 लाख रुपया बनेगा आरबीआई ग्रेड बी का सैलरी। और कहाँ एसबीआई का जो सैलरी बनेगा वो 90 से 95 हजार के आसपास बनेगा। तो आप देख सकते हैं डिफरेंसेस। एलआईसी डबल ए का देखिएगा तो वो 1,25,000 के आसपास उसका सैलरी बन रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी का जो सैलरी है वो ज़्यादा है। उसके बाद एलआईसी डबल ए का सैलरी, और तब जाकर आप आते हैं एसबीआई पीओ पर। तो सर से बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ अगर आप वीडियो बनाकर डाल रहे हैं सर, या आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर आपके बच्चे जो है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो कृपया करके जब कभी भी चीज़ों को आप बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको बेहतर तरीके से कीजिए, ताकि होमवर्क करके आइए कि हाँ भाई ये चीज़ होता है, या ये गलत है या सही है। तो वो ज़्यादा बच्चों के पास सही तरीके से चीज़ें जाएंगी और उनके दिमाग में जो है वो गलत भ्रम नहीं फैलेगा कि नहीं भाई एसबीआई पीओ का ज़्यादा सैलरी है, उससे कम आरबीआई का सैलरी है, उससे कम एलआईसी का सैलरी है। तो सर से बस ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप थोड़ा संज्ञान में लीजिए, और क्योंकि बच्चों के पास गलत इन्फॉर्मेशन चला जाता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और बस आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं क्या है नहीं है। थैंक यू।